नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई। ठीक है, आरपीएफ एसआई। ठीक है, एएलपी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एएलपी है ना, एएलपी है, आरपीएफ एसआई है, हाँ, और टेक्नीशियन है, और आपको जेई है। तो ये सब का पेपर कब है? तो आरपीएफ एसआई का जो पेपर लिख रहा है वो आपको देखिएगा 25, सॉरी, एएलपी का जो पेपर है वो सबसे पहले है 25 नवंबर से कब तक? 29 नवंबर तक, CBT 1 है ना। अब देखिए उसके बाद सेकेंड में आ जाइए, आरपीएफ एसआई का है, वो कब है? 2 दिसंबर से 5 दिसंबर, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन का कब है? तो वो है 16 दिसंबर से आपको, या टेक्नीशियन से पहले मैं बोलूँगा कि टेक्नीशियन से पहले जो है लिख लिया जाए जेई और अन्य, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, एंड अदर। ठीक है, इसका जो है 6 दिसंबर से आपका कब तक है? 13 दिसंबर तक, है ना, 13 दिसंबर तक। ठीक है, 13 दिसंबर तक, 13 दिसंबर तक। ठीक है, 13 दिसंबर तक है। अब उसके बाद अगर ले लीजिए टेक्नीशियन का, तो वो कब है? वो आपको है 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, यही ना है। मतलब देखिए, लाइन बाय लाइन एक एक करके शेड्यूल निकाल दिया गया है। एएलपी का 25 नवंबर से 29, सिर्फ एएलपी का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरपीएफ का, तो वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर। फिर उसके बाद जेई और अन्य का 5 जैसे ही खत्म होगा आरपीएफ, 6 से शुरू हो जाएगा जेई और अदर वाला, जो 13 तक चलेगा। और फिर 13 तक खत्म होने के बाद टेक्नीशियन का आ जाएगा 16 से 26 दिसंबर का। तो पता चल जाएगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि आरपीएफ और एएलपी जो है, किसी में मान लीजिए अभी 1 महीने टाइम है ना, किसी में आपको 45 दिन टाइम है, किसी में 60 दिन टाइम है, इस टाइप का करके। तो कैसे किया जाए जो रिवीजन इतना सब हो जाए और कवर अप भी हो जाए 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, इन सब में भी। और उसके बाद एनटीपीसी जो होगा उसमें भी फायदा हो जाएगा। और एनटीपीसी के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, बेस्ट बुक कौन सा होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। क्योंकि पिछला वीडियो जो मेरा था उसमें तो आप सबको बता दिया गया था, उसमें आप सभी को बता दिया गया था। ठीक है, उसमें आप सभी को बता दिया गया था, उसमें आप सभी को बता दिया गया था, क्या बता दिया गया था? कि जो भी होगा, सेफ जोन कौन सा था, है ना, डेंजर जोन कौन सा था, तो उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उन लोगों से बचकर रहना है जो कह रहे हैं कि इस जोन में 2 लाख भर गया, कलकत्ता जोन में कलकत्ता जोन में 5 लाख भर गया, मुंबई जोन में 8 लाख भर गया। क्योंकि जब तक डेट एक्सटेंड हुआ है, आपको पता है, ग्रेजुएशन वाला 20 तक, 10+2 वाला 27 तक चला गया, है ना। तो डेट एक्सटेंड हुआ है, तो जब तक पूरा क्लियर और फॉर्म फिलअप नहीं हो जाएगा, और उसके बाद जो है करेक्शन का ये सब क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको आरटीआई लगाने का ये नहीं होता। उसके बाद आप आरटीआई लगाएंगे तो आपको जोन वाइज पता चल जाएगा कि इस जोन में कितने फॉर्म डाले गए हैं। उससे पहले जो भी बता रहा है आपको, वो आपको पागल बना रहा है, इतना समझ लेना है। तो हमको पागल नहीं बनना है, हमको क्या करना है वो देखते हैं। 1 महीने के अंदर अगर मुझे करना है तो क्या करना चाहिए? 3250, जैसे पहले मैथ्स का ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ रीजनिंग का ले लेते हैं। अभी वाला जिनका एग्जाम है आरपीएफ से, मतलब उसका बताते रहे। यहाँ जीके जीएस का ले ले रहे हैं, ठीक है, जीके जीएस ले ले रहे हैं। ठीक है, चलिए जीके जीएस ले लेते हैं। अब क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे किसमें? आरपीएफ, एएलपी वगैरह, ठीक है। मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम डेट दे चुका है उन सब का, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का आता है 3250, ठीक है। प्लेटफॉर्म का जो है आपको 3250 एक मैथ करके आता है, ऐसा ही सेम रीजनिंग में भी आता है प्लेटफॉर्म का। ये आप कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में यही करना है। और जीके जीएस में 1 महीने बहुत होते हैं लूसेंट कंप्लीट करने के लिए बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। लूसेंट
प्लस स्पीडी जी के मार दीजिए एकदम, देख लीजिए कितना स्पीडी है, रेलवे स्पीडी जी के जो दिखाता है आपको, ठीक है, उसमें देख लीजिए, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा लास्ट टाइम में यही। और आपको कुछ देखना है तो करेंट अफेयर देख लीजिएगा, लास्ट 6 मंथ का देख सकते हैं आप लोग, 3 मंथ्स का भी देख, क्योंकि एकदम रेलवे जो एकदम करंट पूछता है, करंट अफेयर एकदम जल्दी का पूछता है। तो आपका मर्जी हो, अगर आप कर पाए 1 महीने में तो साल भर का कर सकते हैं। अरे डेली कर लेंगे 1-1 महीने का तो साल भर का समझिए कितना हो जाएगा, है ना, क्या समझिए कि 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो साल भर का कर लेना है टोटल। और स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और स्टैटिक जीके जो है लुसेंट के लास्ट में जो दिखता है ना वही सब है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, वो साइंस वगैरह लुसेंट से। स्पीडी जी के आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा देगा। और प्रीवियस अगर अलग से आपको पढ़ना है तो कोई भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर तीनों में पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी रीजनिंग में देखना पड़ेगा, कहे कि मैथ रीजनिंग डिजिट चेंज होता है, लेवल चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में भी जो पीछे टीसीएस द्वारा पूछा गया है, बहुत लोग पिनाकल फेवर करते हैं, है ना, कि पिनाकल का अच्छा आता है, टीसीएस का है नो डाउट अच्छा रहता है, लेकिन वो इसमें अभी काम नहीं आएगा क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, ख़त्म नहीं हो सकता। तो बेहतर तरीके से ख़त्म अगर कोई बुक करना है तो ये कर लेंगे। और अभी आरपीएफ वगैरह का जिनका एग्ज़ाम है उनको मैं बोलूँगा कि डेली आपको लगाना चाहिए मॉक टेस्ट, ठीक है, डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मार्क्स आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। समझ में आया? ये करना है। अभी जो एग्ज़ाम डेट अभी जो मैं सबका दिखाया उन सब के लिए इतना करना है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पहले से आप पढ़ाई कर रहे हो। इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन कैसे, वो आपको डेली करना है। अभी 1 महीने टाइम आराम से है तो आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एनटीपीसी का बात कर लेते हैं। बोल रहे थे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट तो देख लीजिए, जिस हिसाब से इनका फॉर्म डाला गया है, इन सब का एग्ज़ाम है, उसके बाद टीसीएससी सबका पेपर करवाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम जान लीजिए कि एनटीपीसी जो है इसका एग्ज़ाम, अगर हम लोग 10+2 वाला के पहले ग्रेजुएट लेवल का बात करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल वाले का बात करेंगे तो पूरा चांस है कि अप्रैल में जाएगा, 2025 का बात हो रहा है, पूरा चांस है अप्रैल से मई का टारगेट ले लेना है, मतलब 6 मंथ का आप लोग टारगेट ले ही लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगर 10+2 का बात करते हैं, 10+2 का, तो अगर इसका अप्रैल मई में होगा तो इसका जून जुलाई में होगा। कब होगा? जून जुलाई में, ठीक है। लेकिन पहले ग्रेजुएशन लेवल का ही पेपर होगा, उसके बाद 10+2 वाला का होगा। और मैं बता रहा था कि जिनका टाइपिंग अच्छा है या जो टाइपिंग जानते हैं या जो नहीं जानते वो भी भर लेते हैं, तो 6 महीने आराम से आपके पास टाइम है, आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंपटीशन है ग्रेजुएशन वाले फॉर्म के मुकाबले कम है। ये मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियोज़ में भी, है ना, जो आपको बताया था। वीडियो आप लोग को पसंद आया था तो ऐसे ही शेयर करते रहिए टोटल वीडियो। अभी नए नए कंटेंट पर, नए नए ये पर लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एनटीपीसी पे भी चलेगा क्लास, ठीक है। देख लीजिए, अब इसमें कहेंगे कि सर मैथ्स में इसमें क्या किया जाए, ठीक है, एनटीपीसी वाले का मैथ्स में क्या किया जाए। तो एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या 10+2, ठीक, एनटीपीसी वाला मैथ में आप लोग 2 काम कर सकते हैं। जिनको देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसा है ना कि मैथ और रीजनिंग सेटिस्फेक्शन का बात होता है कि मैं इस टीचर से सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, मैं इस टीचर से, तो अपना अपना टीचर का है कि मुझे यहाँ पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ले सकते हैं पिनक्कल का भी, प्रीवियस ईयर काम चल जाएगा। और नहीं तो किरण का एक आता है, किरण का आता है जिसका नाम है रेलवे ऑल एग्ज़ाम, ठीक, रेलवे ऑल एग्ज़ाम, ठीक, ये ले सकते हैं। ये आपको जिसको जो नया है, जो टाइप वाइज पढ़ के ज़्यादा ये करना चाहते हैं, तो आदित्य रंजन का आया है आपको 3000+ आया है, 4000+, ऐसे 4000+ आई थिंक आया है, वो आप लोग देख सकते हैं टाइप वाइज। टाइप वाइज आपको किरण वाला में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। ये मैथ्स का है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अभी एनटीपीसी वालों में से मैक्सिमम लोगों ने आरपीएफ डाला ही होगा, आपको एलपी वगैरह डाला ही होगा, जिनका आईटीआई वगैरह होगा, तो 3250 जो प्लेटफॉर्म करिएगा वो आपका काम यहाँ कर जाएगा, ठीक। तो उसके बाद करना है तो ये भी कर लेना है सेम। इन सब का, इन तीनों का आता है, पिनकल का और किरण का। किरण का बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, लिखा रहता है साफ साफ रेलवे,
ठीक है, रेलवे ऑल एग्ज़ाम या ऑल रेलवे एग्ज़ाम लिखा रहता है, ठीक है, ऑल रेलवे एग्ज़ाम लिखा रहता है, वो रीजनिंग में भी आता है, तो ये आप ले सकते हैं, आपका काम कर जाएगा। प्रीवियस ईयर वाला है, पूरा काम कर जाएगा। उसके बाद आप लोग बनाना चाहते हैं तो 32-50 प्लेटफॉर्म से बना लीजिए, आपका काम हो गया। लेकिन पिनाकल और किरण में से कोई एक ही लीजिएगा, ठीक है, पिनाकल और किरण में से कोई एक ही लेना है, ठीक है। 75 बुक बना के ले लिए, पूरा बंडल बना लिए और रखा हुआ है, सब ऐसे ही देख ही नहीं रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बताया था कि लिमिटेड होना चीज़ों का बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई में हो या जो भी हो, लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए आपको लिमिटेड होना, हर चीज़ में आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा, स्मार्टनेस लाना होगा पढ़ाई में, है ना, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे जा रहे हैं, सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्मार्टनेस दिखाएंगे, जो टाइमिंग बनाएंगे, उनका होगा। ये मॉक टेस्ट जहाँ हम डेली इस वाले में कह रहे थे, जिनका पेपर है इस वाले में, जहाँ हम डेली बोल रहे थे, इस वाले में जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल पहले से एनटीपीसी का वेट कर रहे हैं, 3 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो नो डाउट इसको फॉलो कर सकते हैं। एनटीपीसी के लिए भी डेली मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लोग देखिए कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कहीं ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए तो जो टाइप से गलती हो रहा है, परसेंटेज में टाइप 3 से गलती कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से करेंगे, तो उनको डेली लगाना। लेकिन जो बिल्कुल नए नए हैं कि एनटीपीसी का अभी फॉर्म फर्स्ट टाइम डला है, सर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जो हम बता रहे हो उसको धीरे धीरे कीजिए। और मॉक टेस्ट जो है वीक में आपको 2 से 3 दिन लगाना है बाबू, ठीक, 2 से 3 डेज तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वीक में 2 से 3 बार। इससे क्या है, एक आइडिया आपको मिलता जाएगा, एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट टाइप ही मैं सोच कर बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही सोचना है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप 2 से 3 दिन लगा सकते हैं, लेकिन जो 2 साल 1.5 साल 1 साल पहले से कर रहे हैं, 3 साल पहले से कर रहे हैं, उनको डेली लगाना है, ठीक, डेली लगाना है। और जीके जी मैथ रीजनिंग का तो दोनों का बता दिए कि पिनक्कल का भी ले सकते हैं, किरण का भी ले सकते हैं। और जब किरण का कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के साथ टोटल अच्छा से दिया हुआ है, ऑल रेलवे एग्जाम जितना भी हो चुका है सबका है, तो वहाँ से बाहर नहीं पूछता है, लेवल चेंज नहीं होता है, डिजिट चेंज होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म का बना लीजिएगा, काम हो जाएगा, मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। और इसमें भी हम एनटीपीसी वाले में भी कहेंगे कि सेम लूसेंट प्लस स्पीडी जीके, ठीक है, स्पीडी जीके, ठीक है। अब जो कोई कोई बोलेंगे कि सर साइंस पढ़ना है, तो साइंस में स्पीडी का ही एक साइंस आता है, उससे आपका कवर हो जाएगा। बहुत लोग यूथ वाला पढ़ते हैं, तो अपना अपना है, पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से और आपको प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा। तो इसी को ढंग से क्यों ना किया जाए, चलिए साइंस का एक बिठा लीजिए यूथ वाला, ठीक है, साइंस का कोई एक बुक अच्छा सा बिठा लीजिए। किरण का ही एक आता है आपको टॉपिक के हिसाब से साइंस, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। मतलब ये लूसेंट प्लस स्पीडी जीके या स्पीडी साइंस आपको काम कर जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर, इतना पे अगर आप कमांड बिठा लेते हैं तो आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एनटीपीसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो एग्ज़ाम है वो हम बता चुके हैं एनटीपीसी का कि आपको अप्रैल मई में हो सकता है। बेस्ट बुक आपको इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने में जितने बार ख़त्म कीजिए, 2-2 महीने का टारगेट ले लीजिए या 3-3 महीने का टारगेट ले लीजिए। अगर डेट आगे बढ़ जाता है एग्जाम का तो और अच्छा है, फिलहाल 6 महीने आपको टारगेट लेके करना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि 6 महीने के बाद बाई चांस बढ़ ही गया तो फिर से लेंगे, आपका तो रिवीजन करना रहेगा सिर्फ, तो वहाँ पर सिर्फ रिवीजन मारेंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, गर्दा उड़ा देना है, समझे कि नहीं। तो ये थी स्ट्रेटजी एनटीपीसी पर। और आरपीएफ वालों को जिनका एग्जाम दे चुका है, एग्जाम डेट एसआई वालों का, उसको हम बोल रहे हैं कि बाबू लग जाइए, इसको एकदम ख़त्म कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और ऐसा ही रीजनिंग का भी है वो, तो वो कर लेना है। और लूसेंट प्लस स्पीडी जी की एक एक लाइन रट जाइए। लूसेंट को हल्का में मत लीजिए, लूसेंट मतलब ऑल एग्जाम स्पेशल, चाहे बिहार एग्जाम स्पेशल हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, आपको रेलवे हो, बीएसएससी हो, 10+2 हो, बिहार सीजीएल हो, कोई भी टॉपर से आप जाकर पूछिएगा जिसने अच्छा रैंक लाई है या जिन्होंने जॉब करी है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर किसी बुक का नाम लेंगे तो उसका नाम है वन एंड ओनली द लीजेंड लूसेंट। मैं लूसेंट को द लीजेंड बोलता हूँ, लीजेंड लूसेंट बोलता हूँ, क्योंकि वो लीजेंड है, ऑल एग्जाम स्पेशल है, ठीक है। तो उसको अच्छे से कवर करना है। सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि जिनका बीएसएससी का जो वेट कर रहे हैं, इन सब एग्जामों के बीच में उनका होने का चांस है, क्योंकि उसका भी लेगा ऑनलाइन है, इसलिए ध्यान देना है। फिलहाल आपको
उसमें भी आपको समझिए कि 50% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से आ जाता है बीएसएससी का। बाद में नहीं कहिएगा कि सर बीएसएससी का प्रीवियस नहीं करवाए, क्योंकि अभी पूरा सेट चल रहा है एक एक करके, तो आप एक एक दिन देखते चल जाइए, कंप्लीट भी हो जाएगा, बाद में आप रिवीजन भी कर पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि डेली बन रहा है, तो डेली आप लोग विजिट कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ नया चालू करवाना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक, कोई नया कंटेंट, तो उसके लिए कमेंट करिए, है ना। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।